नारद जी ने बड़े विस्तार से बताया, मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और मेरी माँ जो थी वो दासी थी, दूसरों की सेवा करती थी। मेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो मुझको बहुत चाहती थी। अपने प्रेम में, स्नेह में उसने मुझको बांध रखा था। पर मैं तो संतों का जूठन खाकर मेरी बुद्धि निर्मल हो गई थी। मुझे तो अब इस संसार से, कोई संसारी प्रपंचों से कोई काम नहीं मेरा रह गया। हमेशा मुझे ईश्वर भक्ति मेरे मन में व्याप्त रहती थी। पर पराधीन बालक है, क्या करे, माँ का प्रेम है, कहीं जा नहीं सकता है। माँ को छोड़कर बेचारे रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद की जो माँ थी, दासी ब्राह्मणी, वह कुछ काम के लिए घर से बाहर अंधेरे में रात में निकली। शाम को अंधेरा हो गया था और थोड़ा आगे गई तो एक सांप ने उसको डस लिया, काट लिया। उसके काटने से मर गई, उसके प्राण पखेरु हो गए। नारद जी कहते हैं कि मरता तो कोई नहीं है, खाली शरीर बदलता है। ये ज्ञान मुझे संतों के जूठन से हो चुका था। तो मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा कि मानो भगवान ने मेरे ऊपर और एक उपकार कर दिया, एक और अच्छा कर दिया कि जो माया का बंधन था वो भगवान ने अपने आप मुझसे दूर कर दिया। माँ के मोह में, माँ के प्रेम से मैं जा नहीं पा रहा था। माँ ने स्वयं वो सर्प, भगवान स्वयं सर्प बनकर आकर मेरा कल्याण करने के लिए। तदा तदहमी सस्या भक्तानां शमभीप्स्यतः अनुग्रहं मन्यमाना प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। अब भगवान का जब मैंने ऐसा अनुग्रह समझा तो मैं उत्तर दिशा की ओर, मैंने सोचा अच्छा हुआ, और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब समझिए ऐसा भाव किसके अंदर आ सकता है। आ जाए, घर का कोई सदस्य मर जाए, सोचे अच्छा हुआ, बढ़िया, एक माया दूर हुई। रोते हैं, पछाड़ मारते हैं, बेहोश होते हैं। अरे भैया क्यों हो रहे हो? इसका मतलब आपके अंदर अभी वो ज्ञान नहीं है। आपको लगता है वो मर गया। मरता कौन? कोई नहीं मरता है। नारद जी को बड़ी खुशी हुई, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उस जंगल में जो सामने आए, अब दिशा एक पकड़ ली, कोई अभी ठिकाना नहीं है, जाना है। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े वन, बड़े बड़े पर्वत, नदी नाले सब पार करते हुए इसी तरह से जानवरों से, बीच से चले जा रहे हैं। चलते चलते नारद जी का शरीर, इंद्रियां सब शिथिल हो गई, थक गए, मानो लसपथ हो गए, चला नहीं जा रहा। परिश्रांतेन्द्रियात्मानं तत्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्याहुस्पृष्टो गतश्रमः। भयंकर प्यास लगी, भूख तो बहुत दिनों से लगी ही थी। तब वहाँ एक नदी मिली, उसी नदी का उन्होंने पानी किया, आचमन किया। थोड़ी सी थकावट दूर हुई तो वहीं एक पेड़ के नीचे, कोई नहीं था, आसन लगा के बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। और ज्यों ही भगवान का ध्यान आया, और ध्यान आते आते उनके हृदय से, कंठ से अश्रु निकल पड़े, रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे भगवान मुझको दर्शन दो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण